भारत और अमेरिका के बीच एक नई जंग शुरू हो चुकी है। ये जंग है टैरिफ की, ये जंग है व्यापार की और सबसे बड़ी बात है ये जंग है राजनीतिक बयानबाजी की। एक तरफ वॉशिंगटन से सख्त चेतावनियां आ रही है, वहीं दिल्ली साफ कह रही है कि जो 140 करोड़ भारतीयों के हित में है, वही हम करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो पूरे मामले पे आज एक बार फिर से नजर डालते हैं। क्या है मामला? हाल ही में अमेरिका के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं। मतलब दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन दबाव क्या कागज पे नजर आएगा? क्योंकि टैरिफ लागू हो चुका है 50%। क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है और अमेरिका के शीर्ष अधिकारी एक के बाद एक सख्त बयान दे रहे हैं। और साफ तौर पर व्हाइट हाउस के जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं केविन हेसेट, वो ये कहते हैं कि भारत अपना बाजार नहीं खोल रहा है। कहते हैं कि अगर भारतीय नहीं झुकते तो राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं झुकेंगे। और ट्रंप के जो व्यापारिक सलाहकार हैं पीटर नवारो, वो रूस यूक्रेन युद्ध को सीधे तौर पे मोदी का युद्ध कह रहे हैं। उनका दावा है कि भारत सस्ता रूसी तेल खरीदकर इस युद्ध को फंड करने में रूस की मदद कर रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट भारत के खिलाफ कड़ी आर्थिक पेनल्टी लगाने का समर्थन करते हैं और ये भी कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका, आखिरकार साथ आना ही पड़ेगा। दूसरी ओर भारत ने अमेरिकी टैरिफ को अनुचित और अव्यवहारिक बताते हुए साफ कर दिया है कि वह अपने 140 करोड़ नागरिकों के हित में जहां से भी सस्ता तेल मिलेगा, खरीदना जारी रखेगा। भारत ने यह इशारा भी किया कि रूस से तेल लेने पर ऐसे टैरिफ न तो चीन पे लगाए गए हैं और न ही यूरोपीय संघ पे। अब व्हाइट हाउस चेतावनी जारी करता है। इकोनॉमिक काउंसिल के डायरेक्टर जो हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के जो चीफ एडवाइजर हैं इकोनॉमिक, केविन हेसेट, वो ये कहते हैं कि हम रूस पर ज्यादा दबाव डालना चाहते हैं ताकि शांति समझौता हो और लाखों जानें बचें। भारत हमारे उत्पादों के लिए अपना बाजार खोलने पर अड़ियल रुख रखे हुए हैं, इसलिए व्यापार बातचीत में हमें दूर की सोच रखनी होगी। अब धैर्य की भी बात कर रहे हैं अमेरिकी, चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर भारतीय नहीं झुके तो राष्ट्रपति ट्रंप भी नहीं झुकेंगे। तमाम चीजें एक एक करके ये, क्योंकि नई दरें लागू होने के कुछ ही घंटों बाद व्हाइट हाउस के जो व्यापार यानी कि बिजनेस के एडवाइजर हैं पीटर नवारो, वो ये कहते हैं, ब्लूमबर्ग टीवी से बातचीत में उनका इंटरव्यू सामने आया है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध दरअसल नरेंद्र मोदी का युद्ध है। और ये कह रहे हैं कि भारत जो कर रहा है उसकी वजह से अमेरिका में हर कोई नुकसान उठा रहा है, उपभोक्ता, कारोबारी, मजदूर, सब। क्योंकि भारत के ऊंचे टैरिफ हमारी नौकरियां, कारखाने और वेतन के मौके छीन रहे हैं और फिर टैक्स देने वालों को भी नुकसान होता है क्योंकि हमें मोदी के युद्ध के लिए पैसा देना पड़ता है। तो जब उनसे एंकर दोबारा पूछता है कि क्या उनका मतलब पुतिन का युद्ध था, तो नवारो फिर कहते हैं नहीं नहीं, मेरा मतलब मोदी का युद्ध ही है, क्योंकि शांति का रास्ता कुछ हद तक नई दिल्ली से होकर जाता है। उन्होंने भारतीयों को अहंकारी बताया और कहा, भारत तुम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हो, ठीक है, वैसे ही बर्ताव करो। लेकिन अमेरिकी थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में साउथ एशियन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर जो है माइकल कुगलमैन, उनका कहना है कि मैं नहीं समझता कि किसी भी गैर पश्चिमी नेता ने यूक्रेन युद्ध का उतना साफ और बार बार विरोध किया जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो बड़ी चीज है कि अमेरिका में विरोध को अवसर है, बोलने का अवसर भी है। और भारत और अमेरिका के बीच जो है वो बयानबाजी तेज है, व्यापार वार्ता रद्द हो चुकी है, लेकिन फिर भी भारत के लिए एक रास्ता निकलने की उम्मीद है, क्योंकि विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज पे ये कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते जटिल हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अमेरिका सबसे बड़ी इकोनॉमी, इन दोनों को आखिरकार आना साथ ही है। लेकिन ये भी जो विदेश मंत्री भी जो है वो आर्थिक पेनल्टी के पक्ष में है। और हालांकि इस बार थोड़ा सा नरम जो बयान दिया है उससे लगता है कि बातचीत एक बार फिर से शुरू हो सकती है। तो बेसेंट ने कहा कि भारत ने लिबरेशन डे के तुरंत बाद ही टैरिफ पर बातचीत शुरू कर दी थी और लगा था कि ये मई या जून तक डील हो जाएगी, लेकिन भारत बातचीत को लगातार टालता रहा और इसी बीच रूसी कच्चे तेल से उसने काफी मुनाफा भी कमाया। और भारत का यह कहना है कि बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है। वाणिज्य मंत्रालय उद्योग जगत से मिलकर टैरिफ के असर को कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 25 अगस्त को अमेरिकी वार्ताकारों के भारत आने की योजना थी।
और 6 अगस्त को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी और बातचीत रद्द कर दी गई। तो भारतीय अधिकारियों का ये मानना है कि हालात उतने खराब नहीं होंगे जितनी आशंका जताई जा रही थी। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई का ये कहना है कि जो एक्सपोर्टर हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जो है वो संभावित घाटे की भरपाई के लिए वैकल्पिक बाजार ढूंढ रही है। तो भारत अब नए साझेदार देशों की ओर देख रहा है। कपड़ा जैसे उत्पादों के लिए भारत करीब 40 देशों से विशेष बातचीत की योजना बना रहा है और इन देशों में कपड़ों का कुल आयात 590 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन भारत की हिस्सेदारी अभी सिर्फ 6% है, यानी विस्तार की बड़ी गुंजाइश है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। भारत और अमेरिका दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। हजारों लाखों लोगों का जॉब जा चुका है। दूसरी ओर व्हाइट हाउस चेतावनियां दे रहा है। तीसरी ओर दिल्ली की साफ जुबान है कि वो अपने नागरिकों के हित में किसी भी कीमत पर तेल लेना जारी रखेगा। लेकिन क्या ये तनाव जो है बड़े टकराव में बदलेगा, या फिर भारत और अमेरिका वाकई आखिरकार साथ आ पाएंगे? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाला वक्त जो है इन सब बातों का एक बड़ा गवाह बनेगा। और आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।